हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो अपनों ने 5 फंडामेंटल फैमिली मेंबर्स डिस्कस कर लिए। आज हम उनसे थोड़ा सा आगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस की बात कर लेते हैं कि सीरीज में लगते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में लगते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं सीरीज की बात कर लेते हैं ना, एक एक फंडा क्लियर करेंगे अपने। तो एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज की बात कर लेते हैं अपने। एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज इन सीरीज कनेक्शन में जब एलिमेंट्स लगे रहते हैं ना, एलिमेंट्स मतलब जो भी आपके आर एल सी जी जो भी है, ठीक है, तो उनकी बात कर लेंगे अपने। अब जैसे मैं सबसे पहले बात करूं अगर एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज, सबसे पहले आप एग्जांपल आपको पता है, सबसे पहली बात आती है जब अपने सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो ये मैंने कोई 2 रेजिस्टेंस ले लिए मेरे सीरीज के अंदर। अच्छा, सीरीज जब सीरीज की बात करते हैं तो क्या सेम रहता है, सबको पता है सर, करंट सेम रहता है, ठीक है, आई सेम रहता है। अब मैं ना आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका पूरा फंडामेंटल क्लियर कर दूंगा क्यों रहता है, क्या रहता है। अब जैसे R1 है, ये R1 है, ये R2 है। अब करंट तो सेम होगा, मैंने करंट इस पूरे के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल मान लिया कि मेरा V है, ठीक है, पूरे के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल V मान लिया। अब आपको पता है जब कनेक्टेड इन सीरीज होते हैं कोई भी एलिमेंट्स तो उसमें करंट सेम रहता है। करंट सेम है तो करंट को तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो क्या चीज़ डिवाइड हो सकती है, वोल्टेज डिवाइड हो सकती है। इसका आर इक्विवेलेंट आप निकालते हो तो कितना आता है, मैं चाहूँ तो सीधा बता सकता हूँ R1 + R2, पर कईयों के डाउट होगा सर ये कैसे आया, क्यों आया, तो उसका अपने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या है, मेन क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे करंट तो डिवाइड हो नहीं रहा, करंट सेम रहेगा, तो मैं क्या लिखूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये पूरी वोल्टेज है, इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी ना V1, इसके क्रॉस कुछ होगी, कितनी होगी V2। तो ये V किसके बराबर है, V1 + V2। V बराबर किसके होगी, V1 + V2 के, ठीक है। तो V वोल्टेज है, ये बराबर होगी V1 + V2 पे। अब करंट सेम है तो ओम्स लॉ बताइए V क्या होता है, I इसमें भी I रहेगा, इसमें भी I रहेगा, यहाँ पे भी I रहेगा। तो I R मतलब टोटल वोल्टेज की बात करूँ, R इक्विवेलेंट हो गया। V1 पे कितना होगा अपना, I रहेगा R1 प्लस I रहेगा R2, आ गया ना, I से I कैंसिल, R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2। तो ये तो होता है भैया, बता दिया मैंने आपको इसको निकाल के कि ये हमेशा ऐसा ही क्यों लेते हैं। चलो ठीक है सर, आप हमेशा कहते रहते हो कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सेम काम करते हैं, कैपेसिटर अलग काम करता है, वो कैसे हुआ सर, तो वो भी यही हुआ ना। उसमें क्या हुआ, देखो जब अपने इंडक्टर की बात करेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर में ओम्स लॉ क्या होता है, V = L di/dt। अब ये प्रोपोर्शनली है ना, करंट तो अपना देखो कांस्टेंट है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, करंट मतलब कांस्टेंट रहेगा तो ये तो दोनों तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। करंट सेम है ना, कांस्टेंट सेम है, ठीक है, सीरीज के अंदर सेम रहता है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, जैसे यहाँ पे R के था, तो इसमें भी आप निकालोगे ना तो V बराबर V1 + V2, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड से, जैसे L इक्विवेलेंट di/dt = L1 di/dt सेम रहेगा, L2 di/dt, है ना। अब कईयों के डाउट आएगा सर करंट तो कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट कब होगा, करंट जरूरी नहीं है करंट सेम होगा, करंट कांस्टेंट थोड़ी हो सकता है, टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है, इसलिए di/dt मैंने 0 नहीं लिखा, ठीक है। ये di सेम रहेगा, L इक्विवेलेंट L1 + L2 के बराबर आ गया ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि L और R सेम काम करते हैं। चलो सर आपने कह दिया, फिर आप ये कैसे बोलते हो कि C इनके इन्वर्सली काम करता है, तो आप खुद देखो ना, अब तो आप भी निकाल सकते हो C कैसे इन्वर्सली काम करता है, बताओ आप खुद ही क्या होता है C का फॉर्मूला, बताओ C का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है I = CdV/dt, याद आया। यहाँ से वोल्टेज निकालो क्योंकि वोल्टेज की फॉर्म में करंट तो सेम है तीनों में, तो वोल्टेज निकालो कितना आएगा, 1/CIdt, ये लिखते हैं ना। अब बताओ V बराबर V1 + V2 करोगे तो कितना आएगा, ये तो कट जाएगा दोनों साइड से, तो क्या बचेगा आपका, V बराबर V1 + V2 1/C इक्विवेलेंट IDT = 1/C1 IDT + 1/C2
IDT आ गया ना इन्वर्सली, क्योंकि ये ओम्स लॉ में ऐसे है, ओम्स लॉ में फॉर्मूला ही 1/c में आता है, इसलिए हो गया। तो 1/c इक्विवेलेंट क्या आ गया? आज पता चल गया भाई सर हमें क्यों आया है, ऐसी इन्वर्सली क्यों काम करता है, ओम्स लॉ की वजह से। तीनों फॉर्मूले पता लग गए ना। अच्छा, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली एक और चीज होती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस क्या होता है? G 1/R होता है ना, तो G भी C की तरह ही इसमें 1/G इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/G1 प्लस 1/G2। तो एलिमेंट्स की सीरीज कनेक्शन की बात होगी अपनी, ठीक है। अब मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि चलो ये तो अपने एलिमेंट्स की बात कर ली, सर हमने तो वोल्टेज और करंट भी पढ़ा था, तो वो भी बताओ। चलो वो देख लेते, अपने करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का देख लेते। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे ये मैंने दिया, ये 2 एम्पियर का करंट दिया मैंने, यहाँ पे यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया 3 ओम और यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने 4 ओम, और यहाँ से करंट मैंने दे दिया 3 एम्पियर। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, मान लो एक बार अगर से ना ये एक सर्किट दे दिया मैंने आपको, क्या ये पॉसिबल है क्या? मैंने कहा था सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। अब ये चलो यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0 होता है ना, R इन 0 होता है, R इन 0 होता है, मतलब ये कांस्टेंट की तरह ही काम करेगा। ये भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, मतलब अगर ये 2 एम्पियर यहाँ से जा रहा है तो 2 ही एम्पियर यहाँ से जाना चाहिए ना। कभी भी सीरीज के अंदर 2 सेम करंट नहीं दिखा सकते, अपने 2 डिफरेंट करंट नहीं दिखा सकते, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम होता है, बेसिक सी बात है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका? KCL वोइलेट्स हो गया, क्योंकि KCL काम नहीं कर रहा ना, करंट सेम होना चाहिए ना, तो KCL काम नहीं कर रहा आपका। अगर ये डिपेंडेंट सोर्स होता तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहता, तो उसमें कुछ वेरिएशन आ जाता, तो वहाँ पे चलो कुल मिला के पॉसिबल हो सकता है। बट इंडिपेंडेंट है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब एक करंट की तरह ही काम कर रहा है, डायरेक्टली 2 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ से भी 2 ही एम्पियर जाना चाहिए ना। आप देखो 2 एम्पियर 2 तो 3 कैसे हो गया? तो KCL काम नहीं कर रहा, KCL काम नहीं कर रहा। तो आप अगर सीरीज में अगर लगाना चाहते हो तो आपको क्या बोल रहे हो? अगर हमें सीरीज, इफ वी वांट टू इंटेंड टू करंट इन सीरीज, है ना, 2 करंट सोर्स को अपने को अगर सीरीज में लगाना है, 2 करंट सोर्स इन सीरीज, तो अपने लिए क्या होना चाहिए? इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, और डायरेक्शन भी तो सेम होनी चाहिए ना, एंड डायरेक्शन ऑल्सो सेम, ऑल्सो सेम। टू आइडियल करंट सोर्स इन सीरीज। अगर 2 आइडियल करंट सोर्स को सीरीज में लगाना है तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती तो फिर वो गलत हो जाती बात। अगर 2 एम्पियर यहाँ से जा रहा है तो 2 ही एम्पियर का ही सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, तब आप बोल सकते हो, ठीक है, वरना KCL वोइलेट्स हो जाएगा, आप नहीं लगा सकते। चलो सर करंट सोर्स में प्रॉब्लम बता दिया आपने, आप वोल्टेज सोर्स का भी बताइए अब हमको। चलो मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे चलो एक वोल्टेज सोर्स ये लगाया मैंने, एक वोल्टेज सोर्स ये लगाया 10 वोल्ट 4 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा? Vx। क्या है पॉसिबल है 2 वोल्टेज सोर्स? हाँ सर, KVL में यही तो सीखा था, वोल्टेज तो डिफरेंस हो सकती है ना, अभी बताया मैंने, वोल्टेज तो डिफरेंट हो सकती है। तो ये टोटल वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, या तो पोलैरिटी भी चेंज कर दो, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी या ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज लगा सकते हैं। तो ये Vx कितना आ जाएगा? 14 वोल्ट्स आ जाएगा। Vx कितना आ जाएगा? 14 वोल्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप लगा सकते हो, बट और KVL से भी देख लो, मतलब यहाँ पे KVL वोल्ट्स, बट सीरीज के अंदर 2 करंट सोर्स नहीं लगा सकते, और लगाने हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तो ये कंडीशन रहती है, ठीक है। तो ये अपने पूरा एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज की बात कर ली, ठीक है। अभी अपना क्या है, समझ में आई ना बात, कि कैपेसिटर इन्वर्सली काम करता है रेजिस्टेंस के,
और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सेम काम करते हैं, कंडक्टेंस भी इन्वर्सली काम करता है क्योंकि ये कंडक्टेंस होता है 1/r होता है, ठीक है। ये सीरीज की बात कर ली, वोल्टेज सोर्स की बात कर ली, यहाँ पे पोलरिटी चेंज कर दोगे तो ये माइनस प्लस होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो यहाँ पे आपने देखा ना सीरीज में लग सकता है कि वोल्टेज तो डिवाइड हो सकती है बट करंट सेम रहता है सीरीज के अंदर। सीरीज की मेन कंडीशन करंट सेम रहता है, ये यहाँ से अपनों ने ये चीज़ भी वेरीफाई कर ली। समझ में आई बात? ठीक है। अगर नहीं लेते तो केसीएल वॉयलेट्स हो जाता। तो ये अपना एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज की बात होगी, ठीक है। ओके सर, आई ना? अब एक एक चीज़ क्लियर होगी ना इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलो सर ठीक है, आपने सीरीज की बात तो बता दी। देखो पढ़ने का तरीका यही होता है कि समझो चीज़ों को, अभी आप कभी भूलोगे नहीं। आपको पता लग गया अभी इन्वर्सली क्यों लेते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं, अभी ये फॉर्मूले भूलोगे नहीं, आप कभी ऐसी गलती करोगे ही नहीं। अच्छा, आप पैरेलल की बात बता दो। अब जैसे पैरेलल की बात कर दो, एलिमेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल की बात कर दो। घरों में जो सप्लाई आती है वो पैरेलल में आती है ना, मतलब वोल्टेज सेम रहती है। डोमेस्टिक सप्लाई पैरेलल की तो आती है अपने घर में, तो वोल्टेज सेम रहती है, तो मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब वोल्टेज सेम, मतलब वोल्टेज क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। जैसे ये R1 है मेरा और ये मेरा R2 है, ठीक है। R1 R2 है और यहाँ पे मेरा पोटेंशियल कुछ V वोल्ट्स मैंने ले लिया मान लो, ठीक है। यहाँ पे V वोल्ट्स मैंने ले लिया, ये R1 R2 है। अब पैरेलल की अगर बात करूँ तो आपको पता है नोड पे तो KCL ये देखो यहाँ पे ये नोड और ये नोड सेम ही है और ये नोड और ये नोड सेम ही है। फिर यहाँ पे वोल्टेज देखोगे दोनों की यही वोल्टेज है V, इसके क्रॉस वोल्टेज सेम है, बट यहाँ से अगर करंट I आ रहा है तो इसमें कुछ और करंट जाएगा I1। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई दोनों की तो I1 I2 अलग हुए। मतलब एलिमेंट्स जब पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तो वहाँ पे अपने किससे देखेंगे, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज को तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो अपने को करंट से देखना पड़ेगा। तो करंट का फॉर्मूला बताओ ओम्स लॉ से, I इक्वल्स टू यहाँ पे I1 प्लस I2 होगा ना। I क्या होता है? V/R, ये R इक्विवेलेंट, तो V1/R1 और V सेम है प्लस V2/V सेम है R2, तो V कैंसिल हो गए, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट मेरे को बता सकते हो सर वहाँ पे वोल्टेज था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस के और इंडक्टर के, तो इसलिए वहाँ पे वो फॉर्मूला आया था। इसलिए यहाँ पे अगर ये आया तो इंडक्टर का भी तो ऐसे ही आएगा, इंडक्टर का भी तो सेम ही आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 1/L1 बताने की जो थोड़ी है, अब तो समझ गए होंगे आप, है ना। ऐसी चीज़ें बताऊंगा तो ऐसी बिना मतलब टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी, तो ये तो आप समझ गए ना। अच्छा, कैपेसिटर की बात करोगे तो वहाँ पे क्या था? I बराबर I1 प्लस I2 करूँगा मैं, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। C/dV/dt इक्वल्स टू C1 dV/dt प्लस C2 dV/dt, तो dV/dt तो कैंसिल हो गया, तो C बराबर C1 प्लस C2। सीरीज के अंदर कैपेसिटर इन्वर्सली काम कर रहा है ना, देखो यहाँ से भी आ गया, तो C बराबर C1 प्लस C2। अगर G होता तो भी वही आता, G बराबर G1 प्लस G2। कंडक्टेंस भी तो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये बात आ गई। अच्छा सर ये तो ठीक है, हम समझ गए, अब हमें वो भी बता दो करंट और वोल्टेज का भी, दो चीज़ वो भी तो है ना। 3 फंडामेंटल की बात कर ली तो 2 फंडामेंटल वो भी तो है, तो उनकी बात कर लेते हैं। चलो करंट सोर्स की बात करो, करंट सोर्स है, पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ मैं करंट सोर्स को, ठीक है। ये 2 एम्पियर का, ये 3 एम्पियर का, तो यहाँ से ये वोल्टेज है V, तो यहाँ से 5 एम्पियर हो गया ना। नोडल एनालिसिस लगाओगे 5 2 3, तो करंट सोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आप खुद ही आप मन में आ गया होगा आपको कि करंट सोर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें, क्योंकि करंट तो डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड नहीं हो पा रही। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर ये वोल्टेज आपकी 5 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज अगर मैंने लगा दी ये 3 वोल्ट,
तो ऐसा संभव है क्या, ऐसा है क्या, क्योंकि केवीएल नहीं लगेगा ना इसमें। मान लो आगे चलो, मैं कुछ भी सर्किट से आगे कुछ भी है, ये मैं नहीं बना रहा, मैं इतना ही बना रहा हूँ। क्या ये सही है क्या ये सही है क्या? इसमें केवीएल लगा के देखो। अगर मैं यहाँ पे केवीएल लगाता हूँ तो -5 + 3, क्या ये 0 आ रहा है क्या? इक्वल्स टू -2 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब केवीएल वॉयलेट्स हो गया, केवीएल वॉयलेट्स हो गया भैया। अगर केवीएल वॉयलेट्स हो गया मतलब ये गलत है। मतलब क्या रहेगा, पैरेलल के अंदर क्या कंडीशन होगी, अब आप खुद बताइए। इनका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन या पोलैरिटी, और पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड। अगर इनको पैरेलल में लगाना है ना, इनको पैरेलल में लगाना है वोल्टेज को, तो वोल्टेज सोर्स के लिए अपने क्या बताएंगे, इनका मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। पोलैरिटी शुड बी सेम, तभी तो केवीएल वॉयलेट्स नहीं होगा। तभी के अब ये पोलैरिटी अगर यहाँ 5 होता, मान लो यहाँ पे 5 होता, यहाँ 5 होता, तो -5 + 5 0 हो जाता ना, -5 + 5 0 हो जाता अगर 5 वोल्ट होता मान लो यहाँ पे, इसके अलावा, ठीक है। तो -5 + 5 0 हो जाता ना, मतलब केवीएल वॉयलेट्स नहीं करता, केवीएल अप्लाई हो जाता, मतलब 5 तो हो सकता है। इसलिए मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। तो पैरेलल में ये हो गया आपका, पांचों के पांचों फंडामेंटल मैंने क्लियर कर दिया आपके एकदम अच्छे से, सीरीज पैरेलल की बात बता दी। तो अब अपने अगले वाले लेक्चर में अपने क्या देखेंगे, अगले वाले लेक्चर में अपने एनर्जी और पावर की ओर बात कर लेते हैं। तो ये आप लोगों को समझ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं, तो यहाँ पे एक चीज़ ये बता दूं कि सीरीज के अंदर और पैरेलल में अपने देखा कि सर R था, L था, एक तरह से काम कर रहा था, C था, G था, एक तरह से काम कर रहा था। तो यहाँ नोट लगाए लिख देना आप, R L आगे आएंगे आपके, ठीक है, X और Z, ये सारे सिंबल है ना, एक तरह से काम करते हैं, ठीक है। जबकि C G सस्पेक्टेंस B और एडमिटेंस Y, ये इम्पिडेंस होता है, एडमिटेंस होता है, ठीक है। तो ये सारे, ये रिएक्टेंस होता है, X होता है रिएक्टेंस, B होता है सस्पेक्टेंस, Z होता है आपका इम्पिडेंस और Y होता है एडमिटेंस। तो R L X और Z ये सारे एक तरह से काम करेंगे। ये ओम होता है, ये हेनरी होता है, ये ओम होता है और ये ओम होता है आपका। ये आप कैपेसिटर आपका फेरेड होता है, ये महो होता है, ठीक है। सस्पेक्टेंस आप ये महो होता है और ये आपका क्या होता है, ये भी महो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके आगे आएगी। तो ये मैंने बता दी, ये सारे एक तरह से काम करते हैं, ये सारे एक तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो अगले वाले लेक्चर में अपने क्या देखेंगे, एनर्जी पावर की ओर बात कर लेंगे, ठीक है। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू। सीरीज पैरेलल की बात कर लिया आज अपनों ने।